I'm sharing my screen. ओके दिख रही है क्या आपको स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो गई, दिख रही है आपको क्लियरली? ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले HTML नया ना, HTML या CSS आपने HTML कर रखा है क्या? नहीं कर रखा। तो फिर HTML से स्टार्ट करूं या CSS से? वो आपकी प्रेफरेंस है क्या, मतलब फर्स्टली क्या करना बेसिक्स है ना दोनों, तो चाहिए? सबसे पहले HTML ही जानते हैं। हाँ ठीक है। ओके, तो मैं HTML से बताता हूँ। Okay, so at first we should know about HTML. Okay, तो उस दिन तो मैंने आपको वो जो बेसिक से बताया था कि लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ओके, तो देखो जो HTML और CSS है, ये इससे हम लोग फ्रंट एंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रंट एंड के बारे में, राइट? तो होता क्या एक्चुअली फ्रंट एंड, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट जो भी खुलता है एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट खुलता है, गूगल है मान लो, यहाँ पे अगर मैंने गूगल खोला, जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो भी दिख रहा है वो HTML से बनता है, ठीक है? वहाँ पर HTML यूज होता है। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे आप क्लियर रखना, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग ऑन रख रहे हो ना? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखा है ऑब्वियसली। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड से एक्चुअली क्या होता है कि इसका फ्रंट फेस जो होता है वो डिजाइन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का, किसी भी वेबसाइट का, राइट? तो एक्चुअली जैसे कि यहाँ पर ये खुला, कहाँ चला गया हमारा ये गूगल, अगर आपको दिख रहा है तो इसका जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जितना भी चीज, वो उसको फ्रंट एंड बोलेंगे, ठीक है? तो वही फ्रंट एंड को हम लोग डिजाइन करते हैं HTML से। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमेशा याद रखना। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके? ये मार्कअप लैंग्वेज है, इससे डिजाइनिंग होती है, ठीक है? इसलिए इसका नाम जो है HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? तो इसलिए इसको HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके बाद जब आप HTML सीख लोगे तब आप उसका स्ट्रक्चर बनाने का आप रेडी हो जाओगे, ठीक है? किसी वेबसाइट को कहाँ पे हेडिंग रखना है, क्या रखना है। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स देखो, व्हेन यू सर्च, जस्ट एक मैं चीज आपको दिखाता हूँ। मार्कअप लैंग्वेज, आप XML का नाम सुने हो? उससे भी वो होता है, डिजाइनिंग होता है। देखो जहाँ जहाँ आपको मार्कअप दिखेगा, ठीक है, जैसे आप सर्च करो मार्कअप, तो इसमें एक वर्ड आएगा टैग्स का, ठीक है? एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं हम लोग टैग्स से। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो टैग्स कहाँ है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग करते क्या है ना, जैसे हमको हेडिंग देना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे H1, ठीक है? और यहाँ पर हम लिख देंगे, आपने यूज किया होगा तो कभी आपने देखा होगा हेडिंग H1 H5 ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। वहाँ पर आप कुछ लिखोगे ना, जैसे टॉपिक, तो ये हेडिंग बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ टैग्स यूज होंगे ना, इसको टैग्स बोलते हैं। ये जो H1 आपने लिखा है इतना दूर, इसको टैग्स बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज में टैग्स यूज हो रहे हैं किसी एलिमेंट मतलब ये टॉपिक, ठीक है? तो ये हेडिंग को डिफाइन, ये जो हेडिंग हुआ ये एक एलिमेंट हुआ। तो इस एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको एक टैग यूज करना पड़ रहा है, राइट?
तो जहाँ पे ये टैग्स यूज करने पड़ेंगे ना, वो लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज कहलाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से XML में भी होता है, तो वहाँ इसलिए XML को भी मार्कअप लैंग्वेज ही बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और ये है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये क्लियर है पॉइंट? ओके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लिख सकते हो। जैसे अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो आप कैलकुलेटर बनाने के लिए जावा का यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे, पाइथन का यूज करोगे। वहाँ पर मतलब अलग अलग तरीके से फंक्शंस लिखे हुए होंगे, ठीक है। बट HTML की मदद से कैलकुलेटर नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप हाँ, अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं तो फिर तो नहीं बन सकता ना। क्या नहीं बन सकता? ऑब्वियसली बात है। हाँ, वही मतलब आपने बोला कि कैलकुलेटर है, बिल्कुल नहीं बन सकता क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं उसी का एग्जांपल दे रहा था कि मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसमें लॉजिक्स लिख ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है कि इंटीजर ऐसे लाइक int x इक्वल टू 5 और int y इक्वल टू 10, देन int z इक्वल टू x प्लस y, ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होगा, इसमें ये सब आप नहीं कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। ये सिस्टम इसमें ये सेमीकोलन वगैरह ये सारी चीजें सेमीकोलन नहीं होता ये इसमें। इसमें नहीं है वाला। नहीं, सेमीकोलन इसमें नहीं, इसमें आपको ये मिलेगा, ये जो ब्रेसेस देख रहे हो आप, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, ये वाला ब्रैकेट। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि आप जहाँ जो क्लोज आप करोगे ना टैग्स, वो आपको वो पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें टैग्स होते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा अभी, ठीक है, क्या होगा, कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो ये है HTML, ठीक है। और बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि HTML आखिर है क्या। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिजाइन एनी स्ट्रक्चर ऑफ एन वेबसाइट। ओके, किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने को आप इसको डिजाइन से इस मदद से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री की बात करो, वैसे तो मैं कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता हिस्ट्री में इसमें, तो HTML तो इफ यू जस्ट राइट HTML ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे जहाँ पर आपको उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा कि कौन बनाया था, कब बनाया था, ठीक है। हेलो, HTML यस HTML आप लिखो, या HTML जस्ट एक वेबसाइट होगा W3 स्कूल्स, आपने नाम सुना है क्या? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो ये W3 स्कूल्स एक्चुअली में ब्लॉग है, तो आपको HTML के बारे में मतलब काफ़ी सारा लैंग्वेज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मतलब छोटा छोटा पार्ट वाइज। देखो तो आपको देखो जैसे में ये है ना, पूरा का पूरा वो अपना दिया रहता है, आप डॉक्यूमेंटेशन है एक HTML का पूरा जो भी स्ट्रक्चर मतलब जो भी होता है पूरा HTML में, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। बट ये उसके लिए है जैसे ये तो तभी सीख सकते हो जब मेरे को आती होगी, अदरवाइज मेरे को क्या पता है। डायरेक्टली सीखने जाओगे तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब समझ ही नहीं पाओगे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज। नाउ यू शुड अवेयर अबाउट वेब पेजेस, राइट? यू शुड अवेयर अबाउट दिस मार्कअप लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि आखिर में इसकी मतलब क्या होती है, तब तो आप समझ पाओगे। यस, तो वो होता है। अभी HTML का जो वर्जन मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है ना, वो HTML ये 5 हाँ HTML 5 चल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे हर किसी चीज़ का वर्जन होता है ना, लेटेस्ट जो है वो HTML। इसके भी वर्जन आते हैं क्या? नहीं, देखो होता क्या है, कोई टैग्स वगैरह अपडेट होते रहते हैं, मतलब जो भी HTML के जो भी अब इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, जो भी बना रहे होंगे, जो भी अपडेट्स ला रहे होंगे, तो पहले काफ़ी कम चीज़ें होता था। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें कोई ब्राउज़र पे सपोर्ट करती थी, मतलब जैसे क्रोम पे सपोर्ट कर रहा है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे करके अपडेट किया जाता है। तो वो सब करते करते मतलब अभी HTML 5 है, और अभी ये चेंज होने वाला नहीं है, अभी बहुत टाइम तक चलेगा ये HTML 5। ओके, और चेंज होगा भी तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत माइनर सा चेंज होता है, मतलब एक दो टैग्स को या तो हटाया जाता है या तो लाया जाता है, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे आगे टैग्स की भी। तो ये थी बेसिक सी इंट्रोडक्शन HTML की। और देखो यहाँ से मैंने आपको सारा का पॉइंट इसमें जो भी लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है, राइट, कि HTML से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्यों हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं? क्योंकि इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कर नहीं सकते प्रोग्रामिंग, तो इसमें मार्कअप होती है। आप टैग्स वगैरह का यूज़ करके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो, वेब पेज बनाने में यूज़ करते हो। देखो स्ट्रक्चर HTML डिस्क्राइब द, जो मैंने बताया कि वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, ठीक है। और ये एलिमेंट्स काफ़ी सारी, अब इसमें हम लोग एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब HTML को ना लिखने के लिए आखिर कहीं तो बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे खाना को किचन में बनाते हैं या फिर
सपोज ये सिंपल सा एनालॉजी है, ठीक है। तो अभी HTML को हमको कहाँ कहीं पर तो लिखना पड़ेगा, जैसे ये वर्ड है तो इस वर्ड में मैं कुछ टाइप कर ले रहा हूँ, बट अगर मेरे को कुछ HTML लिखना है तो क्या मैं वर्ड में लिखूंगा? नहीं। तो आपको इसके लिए टेक्स्ट एडिटर यूज करना पड़ेगा, और उस टेक्स्ट एडिटर को हम लोग नोटपैड यूज कर सकते हैं, या फिर अलग से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, एटम, सबलाइन, जो आप आई थिंक सबलाइन में भी आपने नाम सुना होगा, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग, सो वी नीड टेक्स्ट एडिटर्स to write our HTML code. Okay. HTML code. Yes. Okay. So we need text editors, and example में आप देख सकते हो इसका कि notepad प्लस प्लस, ओके, VS कोड एडिटर। मतलब ये जो आप बता रहे हो वी नीड टेक्स्ट एडिटर टू राइट आवर HTML कोड, मतलब कोई भी कोड को अगर हमने लिखना होगा तो नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस पे लिख के मतलब लिख सकते हैं, और कहीं पे हमें फिर डालना होगा तो वहां से हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, राइट? नहीं, ये चीज है ना? एक्चुअली वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है, वही सेम जो फाइल होता है ना नोटपैड का, वही अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। बस उसी को जैसे अच्छा। आप उसको ना एक एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करते हैं। अभी इसका एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सबलाइन भी यूज कर सकते हैं, ओके। और सबलाइन के बाद और है एटम है, और एटसेट्रा और भी हैं जो कि हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें हम लोग जैसे सेव करते हैं ना तो .html लिखते हैं, ठीक है, .html. So we save every HTML document with .html. yes, .html extension name, extension. Okay. This is very important. ये एक्सटेंशन भी होता है इनका? हाँ, ये मैंडेटरी है। अगर आप इसको .html से नहीं सेव करोगे तो वो .text रह जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये .html बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे अगर मैं इस वर्ड फाइल को अभी सेव करूँ तो .docx हो जाएगा। जैसे कोई फोटो .jpg होता है, jpg होता है, gif होता है, हाँ, वीडियो .mp4 होता है, राइट। तो उसी तरीके से HTML का भी एक्सटेंशन नेम होता है .html। PHP में हो जाएगा .php, जावा का हो जाता है .java। मतलब .html के ना उससे सेव करेंगे तो एक डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करेगा, अदरवाइज हाँ नहीं करेगा, अदरवाइज टेक्स्ट एडिटर आपका टेक्स्ट में खुल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे वो कैसे काम करेगा। तो ये एक्सटेंशन नेम मतलब आपको फाइल का नाम कुछ भी दे देना है। सपोज करो यहाँ से मैंने XYZ कर दिया, ठीक, बट XYZ के साथ ये .html इस तरीके से मैं लिखूंगा, ठीक है, ताकि हमारे सिस्टम को ये पता चले कि मैं जो वेब पेज बना रहा हूँ वो HTML में बना रहा हूँ, और वो जो कोड लिखा हुआ है वो HTML में लिख जा। तो इसलिए जब ऐसा मैं करूँगा तो ब्राउज़र खुद पर खुद समझ जाएगा कि HTML में वो फाइल बनी हुई है और हमको उसको एक वेब पेज के रूप में डिस्प्ले करवाना है, ओके। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो जब जब आप एक एक पेज HTML का गूगल पे कोई एक्सटेंशन भी होता है क्या ऐसा? एक्सटेंशन मतलब मैं प्लगइन्स जैसे वर्डप्रेस गूगल एक्सटेंशन? हाँ नहीं नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आपको प्लगइन्स और एक्सटेंशन का कोई काम नहीं है, ओके। हाँ। जब भी आप कोर प्रोग्रामिंग करोगे मतलब किसी भी चीज़ में, चाहे HTML हो गया, मतलब कोर जो उसका मेन रोल होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट या CSS, वहाँ पर कोई प्लगइन्स नहीं चाहिए, कोई एक्सटेंशंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको कोडिंग का नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ओके। तो हाँ, तो अभी तक हमने ये देखा कि HTML होता क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आप जब भी इसमें कोई एलिमेंट्स की बात करोगे तो टैग्स लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग को इसका कोड लिखने के लिए अब लिखना तो पड़ता है, बट मैं लिखूंगा कहाँ, तो हमको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। बेसिक्स अभी तक हमने ये समझा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट एडिटर में से मैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, अपने प्रेफरेंस और अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर किसी को नोटपैड अच्छा लगता है तो नोटपैड, बट मोस्ट ऑफ द केस में मतलब रेयरली कोई ऐसा बंदा होगा जिसको नोटपैड पसंद होगा, एक्सेप्शनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह, ओके।
ओके ओके। क्योंकि नोटपैड जो है ना बहुत मतलब जैसे अगर कोई चीज़ आसानी से की जा सकती है इसमें VS कोड एडिटर में या सबलाइम में या एटम में, देन कोई नोटपैड क्यों यूज करेगा उतना पुराना, और मतलब काफ़ी कन्वीनियंट भी नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है ये VS कोड एडिटर है, जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं भी वही यूज करता हूँ। बट और लगभग हर लोग मतलब 99.99% लोग प्रोग्रामिंग और कोडिंग के फील्ड में VS कोड एडिटर यूज करते ही हैं। ओके ओके ठीक है। यस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक ये सेलेक्ट करना होगा। तो आप नोटपैड से भी कर सकते हो, मतलब कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आपको चाहिए। और मैं जब भी प्रोग्राम को सेव करूँगा अपना, मतलब प्रोग्राम मैं बोल दे रहा हूँ, जब भी डॉक्यूमेंट को मैं सेव करूँगा तो .html लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि ब्राउज़र को समझ नहीं टेक्स्ट आएगा। में चेंज हो जाएगा। यस, जैसे आपका ओके ओके। हाँ आपका लास्ट नेम होता है राइट, कुमार सिंह, मतलब जो भी होता है, तो उस तरीके से HTML का भी है, ताकि उसको मतलब एक तरह से जैसे हम लिंक्स को हम वो करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं हाँ कहीं पे कुछ चीज रह जाती है तो वो एक फॉर्मेट उसका चेंज हो जाता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन में, हाँ है ना? तो सेम चीज यहीं पे है कि डॉट का अगर मैंने यूज नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंटेशन में चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ अदरवाइज वो एक लिंक एज ए लिंक वर्क करेगा, है ना, विद हाँ डॉट। हाँ ये लिंक जैसे ये डॉट नहीं करता, मतलब लिंक वाइज नहीं, बस ये आपके HTML को ना मतलब कोड को आपके नहीं, वो टेक्स्ट। एज ए एग्जाम्पल मैं बता रही हाँ हूँ, सही है, लाइक जो आप जिस तरह। मतलब जो आप समझ रहे हो सही समझ रहे हो, ठीक है। मतलब ये बस इसको लिंक करवा देता है कि हाँ भैया आपने HTML लिखा है, मेरे को भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। तो यही एक बताना चाहता है आपको कि जो कोड है, जैसे आप सपोज करो कि मैं यहाँ पे इतने सारे फाइल्स हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को जानना होगा कि इसमें से HTML फाइल कौन सा है, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखा तो मैं इसमें देखो यहाँ पर जाऊँगा, टाइप ऑफ फाइल, देखो यहाँ पे छोटा सा .html आपको दिखाई देगा, अगर हाँ, आपको डॉट किसी में दिख एचटीएमएल रहा है। होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये HTML फाइल है, ये एक वेब पेज। अगर मैं इसको खोलूँ क्लिक करके तो देखो टॉक दिस इज HTML, ये मैंने हो सकता है मेरा भाई या फिर मैंने कभी किया होगा तब ऐसे सेव करके छोड़ दिया होगा, तो वही है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको .html में अगर मैं नहीं सेव करता तो इसका जो कोड है वो एक टेक्स्ट एडिटर मतलब एक नोटपैड की तरह खुल जाता, राइट। तो इसीलिए जैसे ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर की भी कोई एक्सटेंशन नेम होगी, राइट क्लिक करके देखो तो .png है, ओके। तो इस तरीके से, राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो। तो सपोज करो कि मैंने नोटपैड लिखा, ठीक है, ये नोटपैड खोला यहाँ से, और मैं आपको एक करके दिखाता हूँ अभी। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड HTML, जो मैं लिखूंगा अभी देखना, आप सिर्फ देखना, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आगे कैसे करना। हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, वेलकम। अब देखो जैसे मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, इतना HTML का, राइट। अब इसी की मैं बात कर रहा था कि आपको जब भी सेव करना है तो .html लगा के सेव करना है। तो मैं फाइल में गया, ओके, सेव एज में गया या सेव में गया, और सपोज करो कि मैं एक यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इस ड्राइव में, और HTML क्लास, ओके, इस फोल्डर में मैं गया। यहाँ पे मैं नाम देखो अभी star.txt है, राइट, है ना। तो अगर अभी मैं इसको सेव करके छोड़ दूंगा तो ये नहीं खुलेगा किसी चीज में। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मान लो कि दे देता हूँ home.html, हाँ .html मैंने लगा दिया होम के साथ। अब ये बड़ा लिखो या छोटा लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको .html लिख देना। अब एज सून एज आई सेव इट ना, अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ क्योंकि ये तो टेक्स्ट है, ठीक है।
और मैंने डी ड्राइव में सेव किया था, और मैं ये डी ड्राइव HTML क्लास का एक फोल्डर था, कहाँ गया वो, ये रहा। और देखो ये क्रोम की तरह बन गया इसका आइकन। और जैसे आप इसको डबल क्लिक करके खोलोगे तो देखो जो मैंने बॉडी में ये वाला लाइन जो लिख रखा है ना, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, देखना आपको ये पेज पे दिखेगा। ये देखो सीरीज, मैंने जूम किया थोड़ा सा, है ना सेम चीज। अच्छा। तो समझ में आया कैसे हम लोग सेव करेंगे और क्यों जरूरी है। अब जैसे मैं इसको फिर से आपको सेव करके बताता हूँ। मैंने सेव किया, ठीक है, और मैंने लिख दिया अंकित, बस मैंने अंकित लिखा, .html मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और देखो सेव एज टाइप में खुद से ये .txt लिया है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, उसी फाइल में वो सेव हुआ है। मैं उस फोल्डर को खोलूंगा, देखो ये अंकित जो है, देखो मैं खोलूंगा तो टेक्स्ट खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट सेव होगा। खोला डॉक्यूमेंट। ओके। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये HTML का पेज तो बनाओ, हाँ स्पीक, तो .html लगा के सेव करना है। यस दिस इज मैंडेटरी एंड ठीक है। दिस इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी केस, जब भी आप कोई वेब पेज बनाओगे तो, ठीक है। और ये क्या है, HTML हाँ वो ग्रेटर देन पूरा मैं ये बता दूं आपको, ये टैग्स है, और टैग्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो हम लोग जानेंगे, ओके। ये मार्कअप टैग्स जो हाँ बता रहे हो। हाँ, ये सब मार्कअप टैग्स है, इसीलिए आपको जो जैसे ये एलिमेंट हो गया आपका, ये जो हमने लिखा है, और ये सब टैग्स है। हाँ, अब ये ये पर्टिकुलर markup टैग्स tag। का अपना अपना वर्क है, और क्या वर्क है मैं आपको बताता हूँ, अभी हम बात करेंगे। तो इतना समझ में आपको, अगर आप मतलब नोट्स ले रहे हो ना, मतलब अगर आप पेन या कॉपी ले हो तो अच्छा रहेगा। कोई कोई चीज़ आप ना, जैसे डॉट एक्सटेंशन नेम, ये आप लिख सकते हो। ये मैं रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा हाँ देख जब लेना, तुम मुझे ओके दोगे तो मैं वो रिकॉर्डिंग रिवाइज करती हूँ। ओके फाइन। सो दिस इज द थिंग एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड, ओके। यहाँ तक और कोई पॉइंट्स है? नहीं। ओके, तो अब हम जैसे यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया इस नोटपैड में, ठीक है। और अब हम एक इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, ओके। और ये क्या है, तो देखो आपको कोई भी HTML अगर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तो आपको सबसे पहले 2 टैग्स लिखने होंगे, ठीक है। एक टैग होता है ये वाला HTML टैग, ओके। ये टैग्स लिखना होगा, किस लिए लिखना होगा, ताकि इसका जो कोड का स्ट्रक्चर है, मतलब पूरा ये समझ जाए नोटपैड कि आप लिख रहे हो HTML, यहाँ से HTML स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको क्लोज ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, टैग्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है, टैग्स। और अगर आप यहाँ देखो, ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। जैसे ये ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग क्या है, यहाँ पर अगर मैंने HTML को बिना स्लैश के लिखा, ये देखो इसमें स्लैश है, इसमें स्लैश नहीं है, राइट। तो अगर ये बिना स्लैश का लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये टैग जो है ओपन हो चुका है, मतलब अब ये कोड लिखने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसके बीच में जो भी आप लिख दोगे ये HTML के अंदर आएगा, ठीक है। वो एलिमेंट्स होंगे ना। हाँ वो सारा का सारा, मतलब इसके अंदर आप टैग्स लिखो, टैग्स के अंदर फिर एलिमेंट्स लिख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये जो स्लैश के बिना है वो तो हमारा HTML ओपनिंग टैग हो गया, हाँ ये और विद क्लोजिंग टैग स्लैश हो है गया। ये क्लोज, मतलब इन दोनों के में जो सारी चीज टैग्स आएंगे, और बाद में जो स्लैश वाला ये हमारा HTML ये क्लोजिंग टैग है, हाँ मतलब इसके बाद कोई टैग नहीं आएगा फिर। नहीं, इसके बाद नहीं आएगा। इस ये HTML सबसे फर्स्ट में शुरू होगा और सबसे लास्ट में क्लोज होगा। इसीलिए यहाँ पर देखो ये जो ओरिजिनल कोड लिखा था मैंने, देखो यहाँ HTML शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है सबसे लास्ट में। और इसके जो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल स्लैश टाइटल, हाँ फिर ये इसका क्या? हाँ, इसका काम भी वही मैं बता रहा हूँ बारी बारी से इसमें कि क्या काम है। बट ये जो HTML है इसका इम्पोर्टेंस पहले ये समझते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सपोज कि ये ना डोर है, मेन गेट है, ठीक है, किसी बिल्डिंग का, तो ये
एक बार जब ओपन हुआ तो इसको क्लोज करना बनता है। अब इसके बाद इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ लिखोगे तो कोड में एरर आ जाएगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, वो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपका कोड समझेगा ही नहीं कि आप HTML में कुछ लिख रहे हो। अगर आप इसके इस कोड के बाहर लिखते हो तो, मतलब इस HTML को क्लोज करने के बाद लिखते हो तो, क्योंकि आपने एक बार इसको ये कहा कि भैया HTML ये ओपन हो जाओ तो, और फिर आप इसको क्लोज करवा दे रहे हो, इसका मतलब ये बंद हो गया, अब इसके बाद काम नहीं करेगा। जैसे लैपटॉप को आपने स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑफ हो गया, सेम उसी तरीके से कि HTML ऑन हो गया यहाँ से, और यहाँ पे HTML ऑफ हो गया। अब इसके बाद आगे काम नहीं होगी HTML में। तो जितना भी कोड होगा, ओके जितना भी काम करोगे इस HTML के अंदर होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये HTML टैग्स इंपॉर्टेंट है, और उस टैग्स को कैसे लिखते हैं, पहले तो ये लेस देन का साइन, फिर टैग का नाम लिखते हैं, फिर उसको इस तरीके से बंद कर देते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग टैग ये होता है। तो जो टैग सबसे पहले शुरू होगा वो सबसे लास्ट में बंद होगा। यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट टैग है हेड, ठीक है। तो इस हेड को आपको इसका अलग काम है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं बताऊंगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल के लिए आप हेड के अंदर ऐसे हेड लिख के इसके अंदर टाइटल लिखो, ठीक है। अब ये टाइटल क्या करता है, ये टाइटल का एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको बताता हूँ। टाइटल देखो, टैग्स के अंदर डिफरेंट टैग्स हो सकते हैं, ठीक है। टैग्स के अंदर कितने भी टैग्स हो सकते हैं। जैसे इस HTML एक टैग है, ये HTML है ना, तो इसके अंदर हेड टैग भी है। हेड टैग के अंदर ही देखो टाइटल टैग है, बॉडी टैग भी है, ये बॉडी टैग यहाँ पर क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। तो टैग्स के अंदर ढेर सारे टैग्स होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 10 चीज़ें लिखनी होंगी तो आपको 10 बार ऐसा टैग्स कुछ ना कुछ, मतलब नया नया चीज़ आपको ऐड करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो वो टैग्स आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों इतना सारा टैग्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलरली हर टैग्स का अपना रोल है, ठीक है। अभी हेड का टैग्स हम इसका यूज़ हम लोग बाद में जानेंगे। बस अभी फ़िलहाल के लिए जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक आप जो भी कोडिंग करोगे तो ये मैंडेटरी आप लिख देना हेड। ओके, HTML के बाद आप हेड स्टार्ट करना, या टाइटल लिखना है लिखना है, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोड में, बट स्टिल अगर आपको मन है तो आप टाइटल रख सकते हो। एंड हेड जो है, जैसे यहाँ पर हुआ, अब मैंने हेड का काम ख़त्म हो गया तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जैसे जो टैग का जहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है वहीं पे हमको काम उसको, खत्म होता हाँ है, हाँ स्लैश लगा के हाँ, खत्म उसको कर देना। स्लैश लगाकर आपको उसको बंद कर देना होता है, ये इम्पोर्टेंट है फिर। अभी जैसे हमने ये टाइटल लिखा है यहाँ पे, जैसे दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, वेलकम वी आर हाँ लर्निंग HTML, ये हमारा एलिमेंट है हाँ और ये हमारा खत्म हो गया। हाँ तो जो हमने बॉडी पे स्लैश लगाया तो हाँ, ये ये क्लोज हो चीज गया। शो हो रही है कि हमारा ये खत्म हो गया हाँ, इतना यहाँ पर सेंटेंस। काम खत्म हो गया, तो इसीलिए ये HTML लास्ट में आता है, ताकि आप इसको बता देते हो ओके कि भाई बॉडी वॉडी जितना भी काम था मेरा उस वेब पेज में, उस HTML के अंदर मेरा खत्म हो गया। अब HTML अपने आप को तुम प्लीज बंद कर लो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्लोजिंग टैग्स अब वगैरह। ये जो हमने लिखा है HTML, अभी हमने ओपनिंग HTML से क्लोजिंग HTML तक बीच में जो टैग्स लगाए हैं, हाँ और बस हमने एक एलिमेंट का यूज किया है जैसे ये। हाँ, ये तो वाला। अब हम डॉट HTML लगा के हम अपनी फाइल सेव करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन आएगी ना जो हमने लिखी है। हाँ अब हाँ, फिर इनका कोई मतलब नहीं होगा ना, टाइटल हेड बॉडी, इनका कोई वो नहीं है ना। नहीं इसमें मतलब है बट वो दिखेगा नहीं। जैसे अगर आप बॉडी के अंदर नहीं लिखो ना, इसको मिटा दो, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, हाँ इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, और ये इसको सेव एज करते हैं, एक काम करते हैं अलग नाम से, xyz.html, ठीक है। उस फोल्डर को खोलते हैं, एंड इसमें XYZ है, राइट। ये होम है जो खुला हुआ है, ठीक। इसमें जो लिखा हुआ है ये नया वाला कोड है। देखो अभी जस्ट बिकॉज ये आ रहा है, बट ये हर बार नहीं आएगा। ओके, अभी जैसे यहाँ पे हमने मतलब HTML समझ लिख नहीं के तो छोड़ दिया, आया। अभी आ रहा है, बट ये हमेशा नहीं आएगा। आपको कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कोड में प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि बॉडी होती ही है आपके वेब पेज को, आप वेब पेज की बॉडी को डिजाइन करने के लिए वो टैग होता ही है। अच्छा, मतलब परमानेंट एक चीज को रखने के लिए हमें बॉडी हाँ, यूज करनी बॉडी यूज पड़ेगी। करते हैं। ये
आपका ये ओके। इसलिए आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि आपका ब्राउजर इतना स्मार्ट है, ब्राउजर आपका इतना स्मार्ट है कि वो समझ जा रहा है कोड को कि आप गलती से हो सकता है आपने बॉडी मिस कर दिया और आप लिखना ये चाहते हो लो, इसलिए बट हम डिस्प्ले डिस्प्ले करा दे रहे हैं। बट ये हर बार नहीं होगा जब आपका कोड बहुत ज़्यादा अगर लंबा हो। हम इसको वेब पेज पे डालेंगे तो वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, बाद नहीं में तो एरर रहेगा, शो मतलब करेगा हो ही वो। सकता है कि अगर ज़्यादा उसमें चीज़ें हों तो वो मिसमैच कर जाए और वो खुद से कोड जो है वो क्रैश कर जाए। ओके, ओके। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बॉडी, मतलब बॉडी का मतलब बॉडी, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, जैसे एक वेबसाइट खोलते हैं कोई भी, सपोज मैंने यूट्यूब ही खोल लेता हूँ। ओके, तो ये यूट्यूब पे आपको जो दिख रहा है ना, तो आप इसको क्या बॉडी कर सकते हो कि हाँ ये वेब पेज का इतना दूर जो है पूरा का पूरा बॉडी, और इस बॉडी में आपको सारा चीज़ दिख रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही क्या आता है, पूरा का पूरा उसका एनाटॉमी आ जाता है, मतलब पूरा उसका हेड, उसका मतलब जो भी है पूरा पूरा बॉडी। तो एक बॉडी बस वो नाम दे देते हैं, बाकी हर चीज़ उस बॉडी में होती है, आँख नाक मुंह कान, ठीक है, हाथ पैर, तो पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनता है उससे, राइट। तो उसी तरीके से अगर उसी एनालॉजी को आप यहाँ पे लगाओ, तो बॉडी जो टैग है ना, ये इस तरीके से जो बॉडी टैग है, तो इस बॉडी टैग के अंदर ही, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया, जो भी काम आपको करना होगा, जो भी एलिमेंट्स लगाने होंगे, आपको कोई बटन लगाना है, आपको कोई फॉर्म भरने वाला लगाना है, आपको कुछ सपोज करो कि लिंक्स लगाने हैं, आपको कुछ लिख के दिखाना है, कुछ बॉक्स बनाना है, कुछ डिजाइन करने हैं, तो पूरा का पूरा बॉडी होगा, ठीक है। जैसे आपने कभी पेंटिंग करी है, तो वो जो कैनवस पेपर होता है ना, तो उसमें आप क्या करते हो कि वो उसको हम लोग कैनवस बॉडी भी बोलते हैं, मतलब ड्राइंग बोर्ड जैसे होता है, तो जनरली कैनवस बॉडी जो होता है पूरा, तो उस कैनवस की बॉडी में हम लोग पेंटिंग करते हैं, है ना। तो सेम उसी तरीके से है कि HTML में इस बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो आ जाएगा। अगर आपको कोई बटन लगाना है तो इस बॉडी में आप इस तरीके से, देखो मैं एक बटन का एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बटन का यूज करूँ और लिखूँ, अच्छा, मतलब जो हमें चाहिए हम वो लिख के, ये जैसे ग्रेटर देन और लेस देन लगा के, देन हमें फिनिश करना है तो हम बटन को स्लैश लगा के कर सकते हो, फिर वो चीज हमारी शो हो जाएगी। हाँ, आपको स्टार्ट करना है और ध्यान ये रखना है कि अगर आपने स्टार्ट किया तो फिनिश कर दिया, ठीक है, अगर उसका काम हो गया तो। जैसे मेरे को एक बटन चाहिए था सबमिट के नाम से, मैंने बटन बना लिया, अब मेरा बटन का काम हो गया खत्म, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। जैसे आप कार चलाओ, बाइक चलाओ, आप कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो आपने बाइक के इंजन ऑन कर दी की लगा के, अब आप पहुंच गए, ठीक है, तो पहुंच गए तो अब काम तो मेरा खत्म हो गया, एक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो आप की को बंद कर देते हो, इस इंजन को बंद कर देते हो की लगा के। तो सेम एनालॉजी यहाँ पे भी होती है कि आपने स्टार्ट किया, आपने सबमिट लिखा, काम किया अपना, अब आपको जो चाहिए था वो मिल गया, इसके बाद आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो आप इसको बंद कर दो, और अगर आप इसको फिर से रिफ्रेश करते हो, XYZ में ही हमने लिखा, तो देखो यहाँ पे एक सबमिट बटन आपको बन जाएगा, ये देखो है, दिख रहा है, ओके इस पे ओके। आप क्लिक कर सकते हो, ये देखो क्लिक हो रहा है, राइट। तो ठीक है। ये होता है इस तरीके से। मतलब जो हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, कोडिंग वेबसाइट तो फिर इजी रहती है, वहां पे तो हमें इतनी फिनिशिंग वगैरह करनी पड़ती है, चूज करो बटन को एलिमेंटों से, फिर डिजाइन करो। हाँ देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, वर्डप्रेस पूरा का पूरा अलग चीज़ है, ठीक है, और जो कोर कोडिंग्स होती है ना, वो पूरा का पूरा अलग चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ का कोर जान लेते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग का, किसी भी लैंग्वेज का, तो उसका फ्रेमवर्क या उसके द्वारा बनाए हुए गए टूल्स को आप इजीली हैंडल कर लोगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि बटन से क्या होता है, एक बटन दे देता है HTML, इस बटन का यूज करते हैं तो इस बटन टैग का यूज करते हैं तो, राइट। अगर आपको इस ये समझ में आ रही है बेसिक सी चीज़, तो अगर आप वहाँ पे वर्डप्रेस में जाओगे ना, तो उस वर्डप्रेस में देखना एक कोड का सेक्शन होगा, आपको दो मोड्स मिलते हैं, डिजाइन मोड, एक कोड मोड। तो उस कोड मोड में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर उस बटन में ऐसा लिखा रहेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे बटन का नाम जो भी होगा, और उसके बाद बटन इस तरीके से क्लोज कर रहा होगा। तो आप उस कोड की मदद से भी डायरेक्टली वर्डप्रेस में चेंजेस कर सकते हैं, और यहाँ तो कर ही सकते हो, यहाँ तो आपको फुल आ जाती है। अच्छा, जैसे यहाँ पे बटन है, सबमिट है, हमें कुछ और भी चीज ऐड करनी होगी एलिमेंट्स में, वो हम कैसे ऐड करेंगे सबमिट के अलावा?
जैसे आप बताओ आपको क्या ऐड करना है, ये बताओ मेरे को। जैसे हमने लिखा बटन, हाँ सबमिट लिख दिया, हाँ गेट स्टार्टेड लिख दिया, हाँ ठीक है, तो हम इसके बीच में लिखेंगे। हाँ, ये देखो इसके बीच में आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना इस बटन के बीच में। हम आप सबमिट को रिमूव नहीं करेंगे, हम सबमिट को हम और एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें वर्ड्स जैसे एलिमेंट्स अरे मैं समझ रहा ऐड हूँ, ऑन कर रहे हाँ हैं। हाँ, मतलब देखो अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर अगर सबमिट दिखा रहा है तो यहाँ पे इसके बाद मेरे को कुछ और लिखना है, राइट? हाँ राइट, या इसी बटन में कुछ और लिखना है, इसी बटन के नेम में। इस बटन के नेम में नहीं, इससे आगे हमें कुछ और लिखना ओके, है। तो आपको सिंपल बस लिख देना है, ठीक है। अगर आपको हेडिंग्स यूज करने हैं तो आप हेडिंग का टैग, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग टैग से जब जानेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा एक एक टैग समझ में आ जाएगा, ठीक है, और उस टैग से फिर आप यूज कर लोगे सारा का सारा चीज, ठीक है। तो हम उस पर अभी बात करते हैं, बस आप 2 मिनट पेशेंस रखो, इसके बाद वही वाला चीज स्टार्ट होगा जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो हमने ये देखा कि HTML में कोडिंग करने के लिए ना सबसे जरूरी है उसके टैग्स यूज करना, और उसमें क्या टैग्स यूज करना है आपको, HTML का टैग यूज करना है और बॉडी का टैग यूज करना है, ठीक है। और हेड जो मैंने आपको लिख के बताया कि हेड तो आपको मतलब लिखना ही है, ठीक है। तो आपको बेसिक सा चीज ये समझ में आया कि कोई भी जब कोडिंग हम करेंगे HTML में तो सबसे पहले आपको देखो, अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो भी नहीं आ रहा है फिर भी आपको सबसे पहले HTML में कोड करने के लिए एट मस्ट आपको इतना कोड करना इम्पॉर्टेंट है, ओके। आप यहाँ पे हेड लगा दो और इस हेड को यहीं क्लोज कर दो, और या हेड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट स्टिल ये अच्छा प्रैक्टिस रहेगा कि आप हेड यूज करो, ओके। इसलिए मैं हमेशा हेड लिख देता हूँ, राइट। और ये यहाँ पर हमने लिखा बॉडी, यहाँ पर हम बॉडी को कर देंगे क्लोज, और इस बॉडी के अंदर सारा हरकत करेंगे हम, ओके। अब इस बॉडी में चाहे आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो, चाहे आपको कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई बॉक्स बनाना हो, कोई पिक्चर लगाना हो, कोई बटन लगाना हो, मतलब दुनिया भर का सारा काम पूरा वेबसाइट का इसी बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अंदर होता है। हाँ समझ सारा। गई। मतलब ये कोड इतना मैंडेटरी है, ये लाइन आपको लिखना ही है अगर आपको HTML इसलिए चलाना है तो। जब हम कोड डालते हैं, मैंने डाला हुआ है, तो हाँ हम ये चीज लिखी रहती है, देन बॉडी हमारी पूरी डिस्क्राइब होती है, देन क्लोज होता है। इसीलिए हाँ समझ गई। HTML का अगर आप कोई भी टैग देखोगे HTML में तो सबसे ज्यादा बॉडी स्पेस लेगा, उसमें सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन जो लिखे हुए होंगे वो बॉडी के लिखे हुए होंगे, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस में खोल के देख लेना कोई पेज, उसमें बॉडी वाला जो सेक्शन होगा उसका कोड में वो सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, ओके। क्योंकि सारा काम बॉडी में ही होता है, ये सब छोटे छोटे काम से, जैसे HTML का कोई काम नहीं है अब इसके बाद। अब ये जो हेड बच गया ना, हेड में और एकदम बहुत थोड़ा सा काम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या काम होता है, और ठीक ये है। जो हम वेबसाइट पे ये गूगल एनालिटिक्स वगैरह सेट करते हैं कोड के टैगिंग कोड वो से, हेड तो टैग ये है, कोड अच्छा ठीक ये है, यहाँ पर आप क्या सेट होता है, वो हेड है। हाँ, ये आप एनालिटिक्स का या फिर आप इसमें कोई टाइटल या कोई अदर पेज लिंक करवाना है, मान लो मेरे पास 2 वेबसाइट है, अगर मेरे को 2 वेब पेज है, वेबसाइट है, जैसे एक वेब पेज में बहुत सारे एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं, राइट। तो सॉरी, तो उस वेबसाइट को आपको जब भी मतलब काम में लेना है और उस वेब पेज को खोलना है तो आप इसको ना हेड के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाँ भैया एक लिंक हो गया मेरा पेज, ओके। तो उस हेड का हम लोग प्रॉपर काम सीखेंगे जब हम लोग थोड़ा सा और जान लेंगे तब, ठीक है। क्योंकि अभी अगर ये हेड स्टार्ट होगा तो आपका बेसिक्स ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है, ओके। तो हेड को हम लोग बस अभी लिख देंगे फिलहाल, तो आप अभी जितना भी कोडिंग करोगे HTML में प्लीज आप इतना लाइन जरूर लिख देना, ये 6 लाइन 5 लाइन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले आपको HTML खोलना है, फिर हेड खोलना है, फिर बॉडी खोलना है, बॉडी क्लोज कर देना है, HTML करना है। अब सारा काम आप इस बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है, सारा काम। ठीक है। अब हम लोग एक इसको नया तरीके से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, इसको भी क्लोज करता हूँ। अब हम लोग ग्राफिक्स से समझते हैं।
तो देखो सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट कोई बना रहे हो तो उसकी इमेज आपके ब्रेन में बन जानी चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे MS पेंट खोल दिया और मेरे को बिल्कुल बेसिक सा वेबसाइट बनाना है और कुछ इस तरीके का कि मान लो ये मेरा वेबसाइट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना अभी, जैसे धीरे धीरे हम लोग जानेंगे ना, राइट। तो मान लो मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ कर देनी है कि यहाँ पे मेरे को लिखा है व्हाट्स योर नेम, कैन यू प्लीज टेल मी। वर्षा। Okay, fine. So, hello, Varsha. Okay. सपोज करो आपको बस इतना दिखाना है एक वेबसाइट में, मतलब आप चाहते हो कि अगर कोई बंदा वेबसाइट खोले तो उसको बस ये हेलो वर्षा यहाँ पर प्रिंट होके दिखा दे कलर में या फिर ब्लैक कलर में, सपोज करो। बस इतना आपको चाहिए, ये पूरा पूरा ब्लैक वाला वेबसाइट है और आपको ये करना है। चलो अभी हमारे जो मन में या हमारे ब्रेन में ये बेसिक सी एक इमेज बन गई इस वेबसाइट की, ठीक है। तो हमको अभी ये करना है, हमको इतना पता चल गया कि हमको क्या चाहिए अपने आप से, ठीक है। तो ये हेलो वर्षा ऐसा एक वेब पेज पे बस चाहिए, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं HTML जानता हूँ, अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ से एक नोटपैड खोल लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को कोड करने के लिए HTML में वो जो 5 लाइन थे वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उस इम्पोर्टेंट लाइन को हमने लिखा HTML हेड, और हेड मैंने करूँगा क्लोज। मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा काम जो है वो बॉडी में करते हैं, ठीक है। तो बॉडी हमने लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्षा, ओके। और मैंने कहा कि चलो भाई मेरा काम हो गया, मेरे को इतना ही काम चाहिए था अपने बॉडी से, ओके। मैंने कर दिया बॉडी को क्लोज, HTML को क्लोज, क्योंकि HTML सबसे लास्ट में बंद होगा बिकॉज HTML ही इस सारे को रूल कर रहा है, हेड कर रहा है, ये पेरेंट है, ओके, सब जो ऐसा, राइट। अब इसको मैं गया यहाँ से सेव एज किया या सेव किया जाके और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया .html और मैं जैसे इस फाइल को यहाँ पे जाऊँगा वर्षा.html को खोलूँगा तो ये देखो हेलो वर्षा लिख देगा, ठीक है। और मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये तो जूम है। अब इसका हम लोग हाइट, इसका फॉन्ट का साइज, इसको कैसे कलर करना है, इसको कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो सेंटर में लाना है, ठीक है, बीच में लाना है या राइट में लाना है, लेफ्ट में लाना है, इसको यहाँ पे नीचे में लाना है, ऊपर में लाना है, वो पूरा का पूरा अलग चीज होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कवर करते जाएंगे, ओके। तो ये बेसिक सा एक ये है आपका कोड है जो कि आप इस तरीके से कुछ भी चीज़ को डिस्प्ले करवा सकते हो। ये बॉडी है, ओके। तो बॉडी में आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो आपने लिखा है ना, तो ये डायरेक्टली बस एक फॉन्ट है, ओके। जैसे आपने काफ़ी सारी अगर आप वेबसाइट्स खोलोगे तो वहाँ पर आपको हेडिंग्स मिलेंगे। जैसे लेट्स से कि मैं क्या आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, चीज़ यहाँ से सपोज करो कि ये वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट खुला हुआ है तो वेलकम टू digitkaro.com ये लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो वेलकम टू digitkaro.com लिखा हुआ है ये देखो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा है और यहाँ पे हमने जो बनाया है ना फाइल, ये छोटा है, हेलो वर्षा सिर्फ इतना ही दिखा है, लिखा हुआ है, काफ़ी छोटा सा है। तो ये अगर एक हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग टाइप का लग रहा है। अगर जैसे बुक्स की हेडिंग्स होती हैं, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर सबसे ऊपर लिखा रहता है, मतलब कुछ भी कि हाँ केमिकल कंपाउंड्स, इस तरीके से हाइड्रोजन एंड इट्स या केमिकल बॉन्डिंग या कुछ भी, मतलब तो वो जो हेडिंग्स है आप यहाँ पे लगा सकते हो। और उस हेडिंग को लिखने के लिए आपके पास एक टैग्स होते हैं जिसको बोलते हैं H1 टैग, ओके। कौन सा टैग? H1 टैग। एक बार रिपीट करना। हाँ, मैंने बताया कि जैसे अगर सपोज करो कि आपको अब हेडिंग्स लगाने हैं तो हेडिंग कैसा होता है, जनरली किसी भी चैप्टर का हेडिंग जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा कलरफुल होता है, मतलब बेसिकली उसका साइज बड़ा होता है, वही होता है, थोड़ा सा बोल्ड होता है। मतलब उनको हम डिवाइड कर देंगे ना, H1 जैसे यहाँ पे लिखा है H1 टॉपिक, H1 टैग, H2 टैग। जैसे हम वेबसाइट में फूटर्स को डिफाइन करते हैं, फूटर 1 2, अगर हम रेगुलर 3 4 फूटर्स में मतलब लगाएं, कहाँ पे हम एड्रेस लगाएं, कहीं पे फोन नंबर्स, मेल्स, तो ये सारी चीजें
ऐसे ही है HTML में। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर जैसे सपोज करो ये HTML है, ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ है, तो हेडिंग तो आपको बड़ा रखना है और थोड़ा बोल्ड दिखाना है, तब आप वहाँ पर ना ये चीज़ कर सकते हो कि मैं कोड में गया और हमने एक टैग यूज किया H1, ठीक है, और यहाँ पर इस टैग में मेरे को जो हेडिंग लिखना होगा, मतलब जो एलिमेंट्स मेरे को देने होंगे, मैंने दिया, सपोज करो कि मैंने दिया क्लासेस, ओके, और मैं इसको बंद कर दूंगा। क्यों बंद करूंगा? क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बंद भी कर देना है, ओके। अब इसको मैंने ये मैटर नहीं करता कैपिटल नहीं, HTML जो है वो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब केस सेंसिटिव ये नहीं है। केस सेंसिटिव कहते हैं अगर कहीं पे बड़ा कुछ लिख दिए तो उससे की वजह से वो पूरा का पूरा कोड चेंज हो जाए, कुछ उसका अलग मीनिंग हो। बट आप देखो कुछ भी या बॉडी का अगर ओ आप बड़ा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है इसमें। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब किसी तरीके से लिख सकते हो, छोटा बड़ा, बट जस्ट बिकॉज की कोड देखने में अच्छा लगे तो हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं, या तो बड़ा या तो छोटा, ओके। तो अगर मैं इसी फाइल को फिर से यहाँ से सेव करूँ, अब आपने एक बार सेव कर लिया है .html से, तो बार बार सेव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसी चीज को एडिट कर रहे हो और सेव कर दे रहे हो। यहाँ समझ में आ रहा है ना, क्यों मैं बार बार से उसको .html से नहीं सेव करूंगा। जैसे आप कोई एक्सेल फाइल में सेव करते हो और अगर कुछ बना रहे हो तो फिर से आप उसको PPT में अगर कुछ कर रहे हो तो बार बार आपको सेव कर लेते हो ताकि वो पेज आपका जो सेव हो जाए, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सेव करो, और अब तो हमने सेव कर दिया वो कोड। अब इस कोड में मैं गया और हमारा वर्षा.html था, इसमें देखो जैसे रिफ्रेश किया तो ये वर्षा क्लासेस बड़ा आ गया, दिख रहा है आपको? हाँ। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने H1 टैग का यूज किया। अभी H1 टैग करती क्या है, इसको हेडिंग 1 बोलते हैं, ठीक है। ये हेडिंग दे देता है, ये फॉन्ट को ना समझता है कि आप उसको हेडिंग में लिखना चाहते हो, तो इसलिए H1 टैग से आप हेडिंग बना सकते हो। और ये हेलो वर्षा जो लिखा हुआ है इसमें कोई टैग यूज हुआ ही नहीं है, तो ये कोड समझ रहा है कि ये बस एक नॉर्मल सा फॉन्ट है, तो नॉर्मल सा फॉन्ट को हमको इस तरीके से दिखा देना है बस। अब आपने लिखा H1 वर्षा क्लासेस, तो ये समझ रहा है कि वो यूजर मेरे से ना हेडिंग दिखाना चाहता है, इसलिए वो हेडिंग लिखा है, ठीक है जी। तो ये आपको समझना है इसमें हेडिंग में। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि आपको अगर कोई भी कोड लिखना हो HTML में तो ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। अब इस बॉडी में आप अपने नीड के अकॉर्डिंग रखोगे। सपोज करो कि मेरे को मन है कि मैं इस H1 को ऊपर दिखाऊं, तो मैंने इसको कट करके ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब जैसे मैं सेव किया तो देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको लिखा रखा है। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखो वैसा क्लास जो है वो ऊपर चला गया, क्योंकि हमने हेडिंग 1 को उसके ऊपर किया है। तो इस तरीके से आप हेडिंग 1, यस। अब ये हेडिंग जो है इसकी साइज होती है 6 साइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं आज 1 घंटे की क्लास रखें सर। ओके नो स्टार्टिंग है ना, तो हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम H1 को एटलीस्ट समझ लेते हैं, ठीक है, बस यही उसका खत्म कर देंगे, ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जैसे when we want to write any heading in HTML we use H1 tag, okay, we use H1 tag. Now अब एक्चुअली होता क्या है इसमें कि दिस हेडिंग, मतलब जो भी ये H1 टैग है हैज सिमिलर, यस, और वो शुरू होता है कुछ इस तरीके से H1 H2 H3 H4 H5 H6। अभी अंतर क्या है इन 6 में आप देखना, यहाँ से हमने लिखा H2, ठीक है, वर्षा क्लासेस सेम, ताकि आपको अंतर पता चल सके इनमें क्या है। H2 को मैंने बंद कर दिया, अब मैं इसको सेव करता हूँ, राइट। बंद नहीं, अभी क्लास नहीं लगाया H2 में।
क्या, अच्छा हाँ स्लैश, ये आप स्लैश लगा दो, इसको सेव कर देते हैं। और वेल डन, आपने ये ध्यान दिया। ये इस तरीके से जब मतलब होता क्या है कि आप जब कोड्स लिखते हो ना तो बहुत सारे एरर्स कर देते हो, तो एरर्स में होता क्या है कि आप पूरा का पूरा आपका दिन चला जाता है, पता चलेगा आपने कहीं डॉट मिस कर दिया, आपने कहीं स्लैश मिस कर दिया, आपने कहीं सेमी कॉलन गलत जगह पे मार दिया, तो उसके चलते ना पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है कभी कभी। देखो तो ये अच्छी आदत है कि आप पहले ही एनकाउंटर कर दो उस एरर को। अब हमने देखा यहाँ से राइट क्लिक करके देखो ये वर्षा क्लासेस छोटा आया थोड़ा सा। हाँ अब अगर इस तरीके से मैं H3 अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे तो नहीं है। H3 जैसे H1 हमारी हेडिंग है वो थोड़ी सी ब्रॉड होगी, फिर H2 जो हेडिंग है वो स्मॉल होगी, फिर H3 भी स्मॉल होगी, ऐसे ऐसे तो बिल्कुल। नहीं है। अगर अब मैं इसको फिर से सेव किया अभी आपको पता चलेगा, देखो मैंने फिर से रिफ्रेश किया, ये देखो ये H3 है, राइट। अब अगर इसी तरीके से आप H4 करो, यहाँ से H4 हेडिंग का यूज करो, H4 और मैंने लिखा H4, मैंने फिर से सेव किया एंड फिर से थोड़ा सा और छोटा, तो ऐसे इसी तरीके से करके H6 तक जाएगा, H7 नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको उससे छोटा लिखना है फिर आपको CSS का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो CSS की बात हम HTML के बाद करेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग HTML पे पूरा फोकस करते हैं। तो उस तरीके से आपके पास 6 हेडिंग्स होते हैं और उस 6 हेडिंग्स का यूज आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको कहीं बड़ा दिखाना है तो मैं बड़ा दिखा दूंगा, ये आपके पास चॉइस होती है। जैसे आपको ब्लू पेन से लिखना है, आपको रेड पेन से लिखना है, आपकी पर्सनल चॉइस है, राइट, कि आप ब्लू पेन से लिखो या रेड पेन से लिखो, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ है, अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे छोटा हेडिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा या मेरे को छोटा हेडिंग ही लिखना है, H2 का यूज करना है, तो आप H2 यूज कर लोगे, आप फ्री हो, राइट। आप H1 यूज कर लिया आपने, तो ये H1 से स्टार्ट होती है और H6 तक जाती है। और सबसे बड़ी जो हेडिंग की साइज होती है वो H1 में होती है, ओके। और सबसे छोटी जो होती है वो H6 में होती है। तो ये सबसे मतलब ये इसका हो जाएगा बिगेस्ट साइज, ओके, यस। ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा H6, स्मॉलेस्ट साइज। और ये जो मतलब ऊपर से आप नीचे की ओर आओगे तो इसका ऑर्डर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, मतलब ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, हाँ ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ। तो ये एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप जब भी कोई टैग्स यूज करोगे तो आप उसको यूज करो और क्लोज कर दो, और उसके बाद बस क्लोज करके आपने उसका काम कर लिया और हो गया बस आपका काम, राइट। तो ये चीज़ है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट क्लास। तो आप ये पूरा कोड देख लेना, ठीक है। और मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आप एक कोड लिखना, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राइट HTML कोड टू प्रिंट all the 6 headings with different elements, ओके। मतलब एलिमेंट्स आप चेंज कर देना, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है वर्षा क्लास है तो आप यहाँ पे कुछ और 6 हेडिंग्स मतलब ऑल द 6 एलिमेंट्स का आप यूज करना, ठीक है। ये H1 H2 H3 H4, हाँ ये पूरा सारा हेडिंग्स का आपको यूज करना है। पहले मतलब एक बार इनकी हाँ बॉडी बना के देखूंगी, हाँ देन मतलब फिर ये जो इसलिए अपने मैंने दिया कि आप उसको लिखोगे तो क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कोड लिखना होगा, तो पूरा का कोड आपको लिखना होगा, तो आप इसकी पूरी की पूरी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, इस पूरी की पूरी कोड की, ठीक है। तो आप इसको ना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसको सेंड कर दूंगा, ओके, व्हाट्सएप पे भी। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे मैं देना। आपको वीडियो भेज दूंगा, ओके। ठीक है, ओके देन खत्म करते हैं क्लास को एंड फिर मिलते हैं हम लोग कल, ओके। और समझ में आया अभी तक आपको और कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ नहीं, अभी एक बार बस एक बार और रिवीजन कर लूंगी तो फिर हो जाएगा। ओके ग्रेट, थैंक यू। वेरी मच।